और लोकल विंड, सभी लोग का ध्यान स्थानीय पवन पर विशेष आ जाए। ध्यान दीजिए, आज का क्लास हम लोग चले, इसका नाम ही है स्थानीय पवन, लोकल विंड। और आपको विश्व के सभी स्थानीय पवन पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है, कुछ मत लिखना, माया मोह में रहोगे तो नहीं कुछ हो। समझने समय खूब समझिएगा, और हर चीज को हम तुम्हारे कॉपी में करवा देंगे। पिछला दिन भी तो सब लिखा ही दिए, तो इसीलिए कॉपी में सब चीज लगभग रहेगा। इसके अलावे पढ़ने की इच्छा होगी तो उसके लिए अलग से बीपीएससी वाले के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। टाइम रहेगा तो सब पढ़ना, नहीं तो कम से कम इतना जरूर पढ़ना। लगेगा कि सर इतना के बाद भी टाइम बचा रहे हैं तो एक बार रीडिंग मार लेना, तो वो एक्स्ट्रा के लिए फिर आपका हो गया। बाकी जितने काम वाले चीज है वो सब कॉपी में तुम्हारा हम खुद करवा लेंगे। अब देखिए, स्थानीय पवन पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा जो जरूरत होगा वो थोड़ा वर्क कर दे। आप जानते हो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है, और अगर नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है। ये तो मालूम है सब। अब इसमें भारत के बीच से आप जानते हो कौन सी रेखा गुजरती है? भारत विषुवत रेखा से थोड़ा सा ऊपर लटकता है। देखो समझो, धीरे धीरे तुमको वर्ल्ड का नक्शा अपने से बनाने आना चाहिए, और उसमें बनेगा टेढ़ा बनेगा, उससे नहीं परेशानी। मूलभूत बेसिक बातें तुम्हारे सही होनी चाहिए। अब भारत बना रहे हो और भारत के बीच से 0 डिग्री गुजार दिया तो गड़बड़ होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत जब बनाए तो भारत आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच से कौन रेखा गुजरेगा? कर्क रेखा। अब यहां से इसको ऐसे, ये जो कंट्री है का नाम क्या है? सऊदी अरब। और सऊदी अरब के बाद हम लोग देखें, यहां से अब नीचे की ओर चलेंगे सेक्शन, और ये जो आप देख रहे हो ये अफ्रीका महादेश है, और इसी को यहां ले जाकर के बंद करना है। ये जूता वाला स्ट्रक्चर इटली है, और यहां से ऐसे बंद हो जाएगा तो इसी में पुर्तगाल और स्पेन आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा फिर उठना है, और यहाँ नॉर्वे, डेनमार्क कंट्री ऐसे रहेगा, और फिर यहाँ इस तरह का होते हुए और नीचे ये इंडोनेशिया की ओर बढ़ जाओगे, और ऑस्ट्रेलिया के बीच से मकर रेखा गुजरता है। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश जब बनाओगे तो इसके बीच से कौन गुजरेगा? मकर रेखा। यहां पर जब चलोगे तो ये जो सिस्टम देख रहे हो इसी का नाम हमारा क्या होगा? दक्षिण अमेरिका। अब जरा ध्यान दीजिएगा सब कोई, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका जो बन रहा है ये दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका से अब ये ज्वाइंट होते हुए यहां से ऐसे निकलना, और हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, नीचे था मैक्सिको, ऊपर है हडसन, और इसको यहां से ऐसे जोड़ देना, ये विश्व के मानचित्र आपके तैयार हो गए। अब बेसिक बातें हर समय आपको एकदम समान रहना चाहिए। धीरे धीरे स्थल खंड पढ़ाएंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा किस महादेश से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखा गुजरती? अफ्रीका महादेश हो। जिनको महादेश नहीं पता है तेजी में सुन ले। रूस के बगल से यूराल पर्वत है, और इसके इधर एशिया है, और इसके इधर यूरोप है। तो एशिया, यूरोप, इसका नाम अफ्रीका है। ऊपर में उत्तरी अमेरिका, नीचे में दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो जल्दी बोलो, इसका नाम एशिया, इसका नाम यूरोप, इसका नाम अफ्रीका, ऊपर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, और इसका नाम ऑस्ट्रेलिया। ये तो दिमाग में आ गया। अब यहाँ पे स्थानीय कुछ परिस्थिति होते हैं। कहीं कहीं सूर्य की किरण लंबवत पड़ने से गर्म हो गए, कहीं स्थल खंड के कारण भी हो सकता है, कहीं समुद्र की जलधारा के कारण हो सकता है। लोकल स्तर पर कुछ हवाएं चलती है जिसको स्थानीय पवन कहते हैं, और आज के क्लास में स्थानीय पवन ही आपको पहले समझा रहे। स्थानीय पवन दो तरह के होते हैं। अगर वो ध्रुव की ओर से चलेंगे तो वो ठंडी पवन होगी। कभी कभी वो लाइन पर, ये सब
लाइन पे है तो उसको गर्म हवा भी कहते हैं, जैसे लू। अब बताओ लू कहाँ चलता है? भारत में। भारत के मैदानी भागों में लू चलता है, और लू ठंडी पवन है कि गर्म है? तो गर्म हो। लू एक प्रकार का है प्रचलित पवन, मौसमी पवन कि स्थानीय पवन? तो स्थानीय पवन है, मौसमी मत मान। लू एक प्रकार का स्थानीय पवन है, लोकल, इस जगह के स्थान का वो पवन। तो पहले ठंडे पवन को एक बार देख लो, और सबको धीरे धीरे आपको एकदम दिमाग में बैठना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रीनलैंड हो या फिर अंटार्कटिका हो या फिर इधर रूस का अलास्का सेक्टर हो या फिर अमेरिका सेक्टर हो, यहाँ पे जो ठंडी पवन चलती है इसको हम लोग ब्लीजर्ड के नाम से जानते हैं। ग्रीनलैंड में, अलास्का में या ध्रुवीय क्षेत्रों में, अंटार्कटिका में जो ठंडी पवन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीजर्ड। इसके बाद हम लोग देखें अर्जेंटीना और चिली में जो पवन चलती है नीचे से ऊपर, इसको पैम्पेरो कहते हैं। ये भी एक ठंडी पवन है। तो बोलो नीचे ठंडी पवन कौन है? पैम्पेरो। ऊपर कौन है? ब्लीजर्ड। जब हम यूरोप महादेश में आएंगे तो यहाँ पे एक देश है फ्रांस, और फ्रांस में जो ठंडी पवन चलती है, इस फ्रांस के ठंडी पवन को मिस्ट्रल कहते हैं। फ्रांस के ठंडी पवन का नाम क्या है? मिस्ट्रल। और ये जूता वाला देश इटली है। धीरे धीरे आपको देश याद होते जाएगा। ये फर्स्ट क्लास देखो वीआईपी जूता है। और जूता के पास जो ठंडी पवन चलती है इसका नाम बोरा है। इसका नाम क्या है? बोरा। तो आप बताओ, ठंडी पवन मिस्ट्रल फ्रांस के पास, बोरा इटली के पास, ब्लीजर्ड ध्रुवीय क्षेत्रों में या अलास्का क्षेत्रों में या अमेरिका में, ग्रीनलैंड में, सभी जगह है। और अर्जेंटीना और चिली में कौन है? पैम्पेरो। इसके बाद हम रूस में चले तो यहाँ ठंडी हवा का नाम है बुरान। ठंडी हवा कौन है? बुरान। ये रूस से बढ़ते हुए जब चीन में आ जाता है तो इसको काली बुरान के नाम से जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो ठंडी हवा चलती है इसको विली विली के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है? विली विली। तो पहले ही 6 पवन सब लोग ठीक करिए, ठंडी पवन, तब गर्म पवन चलेगा और तब क्वेश्चन राउंड चलेगा। और इस सिर्फ एक ही चीज से याद होगा, वो है मानचित्र। आपको इसको लिखाने के लिए कल एक टास्क देंगे, 2 रुपया वाला विश्व का मानचित्र लेकर बैठना है। फिर जैसे जैसे कहेंगे वहां वहां बनाना है। कॉपी पर लिखा हुआ कम हो, 2 गो कलम उठाना है। जिसको ब्लू लीड से बना देंगे वो ठंडा है, और खतरा वाला लाल से बनाएंगे वो गर्म। तो इसमें 2 in 1 बनेगा। जिसको जिसको लाल चला देंगे तो तुम कहना ये सब गर्म, और जिसको जिसको ब्लू मार देंगे वो ठंडा। तो तुमको ये भी नहीं रटना पड़ेगा कि ठंडा और गर्म, लिखने की जरूरत क्या है, कलर चेंज से हम लोग समझ लेंगे। तो अब जल्दी जल्दी पहले हम लोग देखें, ठंडी पवन का नाम से देखो लक्षण क्लियर पता चलता है। इसका नाम क्या है? ब्लीजर्ड। आप ठेठ में याद रखोगे ब्लेजर। तो ब्लेजर ठंडा के दिन में पहनते हैं, गर्म में कोई ब्लेजर मारता है? तुमको दे देगा निम्नलिखित में कौन ठंडी पवन है, कनारे चॉइस बोलो। अब उसमें दिया रहेगा हरमट्टन, उसमें आपको दिया रहेगा सिराको, उसमें दिया रहेगा लू, और उसमें दिया रहेगा ब्लीजर्ड। तो कहना कि ठहरो, ब्लेजर ठंडा के दिन में मारो, ब्लीजर्ड हो। और ब्लेजर नीचे पहनते हैं कि ऊपर? तो बस ऊपर में दिमाग में सेट रख, ये भी सेट हो गया। अरे ब्लेजर ऊपर में ही ना मारते हैं। तो जब हम तुमको कहेंगे ब्लीजर्ड तो तुम कहना कि वो ब्लेजर ऊपर मारते हैं, तो ऊपर होगा और ठंडी हवा होगा। बोलो ब्लेजर्ड क्लियर है सबका? दूसरा नंबर का नाम है पैम्पेरो। देखो सब अभी तुरंत तुमको लगेगा कि सर ये सब तो कुछ नहीं था जो एकदम टनाटन हो गया, और पवन फिर सब सही। इसका नाम है पैम्पेरो। नाम कितना सुंदर है, पैम्पेरो। टंकी के पानी मत पियो, पंप के पियो, पंप के मोटर चला के। बोलो पंप के पानी डायरेक्ट लोगे तो गर्म मिलेगा कि ठंडा? ठंडा। अरे पंप का पानी डायरेक्ट वाला ठंडा रहेगा, टंकी वाला ना गर्म होगा। ये पंप चला के है जी, तो पंप चला के गर्म पानी मिलेगा। जब टंकी का पानी रहता है गर्म तो आदमी कहता है कि थोड़ा पंप चला दीजिए, और पंप चला दीजिएगा तो ठंडा ठंडे पानी मिलने लगे।
जब हम बोलेंगे पैम्पेरो, कहना कि वो पंप की बात हो रही है, तो ये भी ठंडा है। और मोटर पंप ऊपर होता है कि नीचे? बस, तो पंप नीचे। अब बताओ पैम्पेरो तो पंप नीचे, अब ब्लेजर तो ये बेचारा ऊपर चढ़ गया। तो पहले ही बताओ, ब्लिजर्ड और पैम्पेरो दिमाग में सबका सेट हो गया। अब बताओ चिली और अर्जेंटीना में कौन है? बोलो, ग्रीनलैंड और अमेरिका के पास ब्लेजर्ड। ये दूगो तो क्लियर है सबका। अब बताओ बच्चा लोग जो पढ़ता है छोटकन साहब, वो क्लास में किसको बुलाना चाहता है, सर को कि मैडम को? हाँ, मिस को ज्यादा कहता है, ये मिस हमारे क्लास में आई, वो शांत रहता है, ठंडा रहता है कि मिस आएंगे तो कम मारेंगे, मारेंगे भी तो थोड़ा बहुत। और बाकी जेंट्स टीचर आ गए तो कितना कान घुमा देंगे, क्या करेंगे ठिकाना नहीं। तो इसका नाम ही है मिस्ट्रल, मिस है। मिस्ट्रल माने मिस, तो ध्यान रखना, मिस आए हैं तो गर्म होने के बात नहीं है, ठंडा। ये भी बहुत सही है, मिस्ट्रल भी, ये ठंडे पवन। और मिस ध्यान रखना डिजाइनदार है, फराक पहन के आए हैं तो ये फ्रांस ध्यान रखना, बात ये भी ध्यान रखना। जब बोलेंगे मिस्टर तो कहना कि वो मिस की बात चल रही है, तो ये फराक मने फ्रांस दिमाग में सेट रहे। बोलो, मिस्टर कहाँ की ठंडी हवा है? फ्रांस। सुनोगे तुरंत सब याद हो जाएगा, एक एक नाम लगेगा कि जी एकदम सही है। और बाकी ये बताओ, अगर जूता जहां रखते हो वहां जूता खोलने के पहले अगर एक बोरा रख दें तो ये तो बहुत सुंदर बात। अरे जूता खोलना है वहां बोरा रख दे तो ये तो बड़ा बढ़िया बात, सुंदर बात है, इसमें गुस्साने की बात नहीं है। इसीलिए ये भी ठंडी हवा है। पूछेंगे बोरा तो कहना कि तो जूता, जूता माने इटली, जूता मतलब इटली, ध्यान रखना। अब बोलो, बोरा कहाँ की ठंडी हवा है? इटली की ठंडी हवा। बाकी मिस्ट्रल, ये तो मिस को भी पहचान ही लिए, फ्राक वाले हैं। और बाकी ब्लेजर भी पहचान लिए, और पंप चलाने भी सबको आ गया। बोलो, इतनी बात तो क्लियर है सबका। अब देखो, एक लड़का कह क्या रहा है कि देखो भाई, हमसे बात करना है तब बढ़िया से करो, बुरा ना बोलो और ना तो हम रुस जाएंगे। बात समझ लो, बुरा नहीं बोलो नहीं तो रुस जाएंगे। तो जब तुमको कहेगा बुरान तो कहना कि समझ गए, बुरा ना। अब बुरा नहीं बोलेगा तो गुस्साने के कौन बात है, ये भी ठंडाए हुए है। अगर बोल दिया तो रुस जाएगा। तो बोलो, बुरान कहाँ की ठंडी हवा है? बस, जैसी कहेंगे बुरान, तुम कहना बुरा ना, तो बुरा ना न तो रुस जाएंगे, तो रुस हो। बोलो, क्लियर है सबका। और काली बुरान तो चीन, काली वीरान तो चीन। और एक और है बिल्ली बिल्ली। कोई तुमको कहे अरे बिल्ली बिल्ली तो डरा जाओगे, कहोगे बिल्ली बिल्ली, तो बिल्ली कौन शेर है? बुलाओ, आओ आओ बिल्ली। ऑस्ट्रेलिया, बिल्ली को बुला लेना है ऑस्ट्रेलिया, और कहना बिल्ली बिल्ली, कहना कि ठंडा बात है, ये गरमाने के बात नहीं है, ये ठंडी हवा। अब बोलो, ठंडी हवा जितने लिखे हैं दिमाग में तुम्हारा सेट हो रहा है, जल्दी बोलो बिल्ली बिल्ली। तो आओ, ये भी ठंडी हवा हो गई। काली बुरान, बुरान रूस, बुरान माने बुरा न तो रूसेंगे, रूस हो। बोलो, मिस्ट्रल फ्रांस, बोरा, बोरा इटली, वेरी गुड। ब्लिजर्ड अमेरिका के पास, और पैम्पेरो अर्जेंटीना और चिली के पास। अब सब लोग ये बताओ, 6 ठंडी पवन का नाम तुम सुना सकते हो कि नहीं? सुन लीजिए, घर पे जाके कुछ नहीं करना है, खाली मन में सोचना है कि ठंडी हवा चेक करे। ऊपर चढ़ो तब ब्लेजर ब्लिजर्ड, नीचे मारो पैम्पेरो, फ्रांस में चलो मिस्ट्रल, जूता बोरा, रूस बुरान, चीन काली बुरान, जैसी चलेंगे ऑस्ट्रेलिया बिल्ली बिल्ली। ये जिसके दिमाग में नचने लग गया, कॉपी में क्या रखा है वो तो खाली लिखोगे टनाटन। तुमको अगला दिन मैपिंग लाएंगे और कहेंगे बनाओ जी, तो हमसे आगे आगे चलो। कि बुरान तो लीजिए सर, काली बुरान। नीचे अभी सर होने गए हैं तो जरा बिल्ली बिल्ली भी बोला लेते हैं, हो गए। अब बताओ, ठंडी हवा तो लाइन हो गया, अब गर्म पवन आज के क्लास में मेन सीखना है, और तब ठंडा गर्म मिला के आपका मिजाज चेक करेंगे। ये कितना बढ़िया धरता है, मेनू भी तो चेक करना है। अभी तो खाली ठंडा है, तो तेजी में ध्यान दो। ब्लिजर्ड ऊपर हो गया ग्रीनलैंड अमेरिका, पैम्पेरो अर्जेंटीना और चिली, मिस्ट्रल फ्रांस, वेरी गुड। बोरा इटली, बोरा इटली।
बुरान रूस, वेरी गुड। काली बुरान चीन, बहुत बढ़िया। और बोलो बिल्ली बिल्ली, तो बिल्ली बिल्ली से डराने का बात है, बिल्ली बिल्ली था, वो बिल्ली से क्या बात है भाई, बाघ बाघ कहे तो एक बार बात डर भी लगता है। तो नाम में ही देखो आंसर छिपा हुआ, मिस्ट्रल ठंडी हवा की गर्म। तो तुम कहेगा मिस तई लेकिन ठंडाल है, मिस्ट्रल ठंडी हवा। बुरान तो कहना बुरा न, जब बुरा न बोला तो आदमी ठंडाल है, काय के लिए गुस्सा है? ये भी ठंडी हवा हो। बोलो क्लियर है सबका? अब जैसे ही हम बोले बिल्ली बिल्ली तो कहना ऑस्ट्रेलिया, ये भी ठंडी हवा। पैम्पेरो तो कहना अर्जेंटीना और चिली, ये भी ठंडी हवा। तो अब बताओ, पहले बिना लिखे ही पूरी बात तो सबका क्लियर हो गई। अब गर्म पवन की ओर चल रहे हैं, और गर्म पवन पे जरा खूब ध्यान से सुनिएगा, तब जाके याद हो। यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रेणी है, आगे पढ़ोगे तो रॉकी आएगा, एंडीज आएगा। रॉकी पर्वत के बाद यहाँ पर एक घास का मैदान है, इसको प्रेरीज कहते हैं। इस घास के मैदान का नाम क्या है? प्रेरी। और प्रेरी के पास ऊपर से ठंडा होने के कारण ठंड के दिनों में ये पूरा बर्फ से ढक जाता है। बर्फ से ढक गया तो खेती नहीं हो पाएगा। उस समय यहाँ पे एक गर्म हवा रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर उतरता है, और इस गर्म हवा को चीनुक कहते हैं। और चीनुक समझिए प्रेरी के मैदान में जितने बर्फ हैं उस सब को पिघलाने का काम करता है, और तब यहाँ खेती बहुत बढ़िया संभव हो पाता है। यानी इधर के किसान इंतजार करते हैं कि चीनुक महाराज कब आएंगे। एक खास समय में आते हैं। और बोलो जल्दी से, चीनुक ठंडी हवा है कि गर्म हवा? गर्म हवा। चीनुक किस पर्वत के पास है? रॉकी। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर प्रेरी के मैदान में ये चीनुक। यहीं पर एक और गर्म पवन है, इसको हम लोग सांता आना कहते हैं। इसका नाम क्या है? सांता आना। सांता आना। तो सांता आना भी गर्म हवा है, और चिनुक भी कैसा है? गर्म हवा। बाकी गर्म पवन मेन आपको यहां पर ध्यान रखना है, इसी का मेन है। चूंकि सबसे ज्यादा गर्म हवा रेगिस्तानों से चले, और आप जानते हो कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। नीचे जब चलोगे तो यहाँ कालाहारी डेजर्ट। दो मरुस्थल आपके सभी के दिमाग में रहना चाहिए नीचे, इसका नाम क्या है? कालाहारी। बाद में मरुस्थल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। कालाहारी मरुस्थल में एक पक्षी पाया जाता है, उसी का नाम है शुतुरमुर्ग। कभी कभी पूछता है शुतुरमुर्ग पक्षी कहाँ, किस मरुस्थल में है? तो कालाहारी डेजर्ट में। तो कालाहारी यहाँ पे है, और इसका नाम बोलो सहारा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और बताओ सूर्य जब यहाँ आएगा तो समझ ही रहो कितना गर्म हो। गर्म होने के बाद की कहानी पर जरा ध्यान दीजिए। यहां से इधर की ओर जो हवा चलती है, इधर की ओर हवा चलती है, इधर की ओर हवा चलती है, और इधर की ओर हवा चलती है। गर्म होगा तो फैले, और सभी हवाओं का अलग अलग नाम है। जो हवाएं यहां पर एक तट है, इस देश को गिन्नी कहते हैं। इस देश का नाम क्या है? गिन्नी। और इधर की ओर गिन्नी तट की ओर जो हवा चलती है, इस हवा को हरमट्टन कहते हैं। इस हवा का नाम क्या है? हरमट्टन। देखिए अभी हम सब याद करवाएंगे तो एकदम सब फटाफट याद हो जाएगा। तुमको कुछ भी बोलेंगे तो लगेगा कि हाँ ये यहाँ होगा और इधर की ओर जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें तो ये जो देश यहाँ पर है ये सूडान है, और सूडान की ओर जो हवाएं चलती है उसको हबूब कहते हैं। सूडान की ओर जो हवा चली उसका नाम हबूब। हबूब ठंडी हवा की गर्म हवा, सब गर्म हवा पड़ रहा। ये देश यहाँ पे मिस्र है, और मिस्र की ओर जो हवा चल रही है, और एक इटली और फ्रांस की ओर जो हवा चल रही है, बस ये दोनों का नाम ही मेन आपको ध्यान रखना है। यहाँ का नाम है सिराको, और मिस्र की ओर जो हवा है इसका नाम है खमसीन। बात ध्यान दीजिए। अब यहां से धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेंगे खमसीन, सिराको, हरमट्टन, हबूब, यहाँ सारा नाम एकदम क्लियर चाहिए। जब तक मैप नहीं रहेगा, कई लड़का क्या करता है? फेयर कॉपी,
लिखले रहेगा गर्म हवा कहाँ बहती, और ओकरे में नक्शा उसको ये भी नहीं पता है कि सहारा कहाँ है और सूडान कहाँ है, और बहा के रेडी किए हो, कभी याद नहीं रहेगा। एक बार मानचित्र पर खाली प्रैक्टिस मारेगा तो कहेगा कि सर समझ गए किधर कौन जा। इधर जो रेलवे या बीपीएससी या दरोगा परीक्षा होगा उसमें सूडान देश बहुत पूछने की संभावना है। क्यों पूछेगा? क्योंकि ये अभी अंतिम देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ा है। सूडान पहले बहुत बड़ा था, दो भागों में बट गया है, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम वो पहले से सूडान का था, इसीलिए वो नहीं पूछेगा। तुमसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और इधर तुमको निश्चित भेंट होगा दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है, ये निश्चित भेंट होगा, क्योंकि दक्षिण सूडान ये लास्ट देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा है। तो जल्दी बताओ, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा। तो इसीलिए सूडान आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। दक्षिण सूडान का कैपिटल कहाँ हो गया? जुबा। अंतिम कंट्री है जो जुड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसका। अब जरा ध्यान दें, कालाहारी मरुस्थल से नीचे की ओर जो जाता है इसको केप डॉक्टर कहते हैं। केप डॉक्टर ये आपको दक्षिण अफ्रीका में ये कालाहारी मरुस्थल से नीचे जाएगा, इसका नाम क्या है? केप डॉक्टर। इसके बाद अगर हम चलें तो भारत में यहां पर गर्म हवा चलता है, इसका नाम क्या है? लू। भारत के गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैदानी भाग में इन क्षेत्रों में जो गर्म हवा चलती है इसको ब्रिक फील्डर कहते हैं। ब्रिक फील्डर। ऑस्ट्रेलिया में जो गर्म हवा चलती है उसका नाम क्या है? ब्रिक फील्डर। और ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है, यहां जो गर्म हवा चलती है उसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। अब देखो, ब्रिक फील्डर, नॉर्वेस्टर, लू, केप डॉक्टर, हरमट्टन, हबूब, खमसीन, सिराको, सांता आना, चिनुक, ये अभी पहले इतना नाम एकदम दिमाग में बैठ। पहले तो देखो यहाँ पे सबसे एनर्जी यही लगाना है, क्योंकि सब मैक्सिमम यही, और इससे क्वेश्चन क्या क्या उठता है वो भी बताते हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, किस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं? जल्दी बोलो। तो डॉक्टर पवन के नाम से किसको जानते हैं? केप डॉक्टर की, हबूब की, सिराको की, हरमट्टन। तो हरमट्टन को डॉक्टर पवन कहते हैं। अब यहाँ पे कई जो छोटी छोटी बातें क्वेश्चन बनेंगे उसको ठीक से सुनना। ये आपका है सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। आपको बस कुछ नहीं करना है, जो मानचित्र खरीद के लाओगे उसमें एक मानचित्र में ये वाला रेड पेन से और पिछला जो बताया वो ब्लू पेन से, बस एक में बन जाएगा। और इसी के ब्रैकेट में खाली हरमट्टन, तो ब्रैकेट में आएगा डॉक्टर पवन। जिसका जिसका स्पेशली नाम होगा वहां लिखा जाएगा, और खाली उसको दर्शन करना, खत्म हो। झूठ मूठ का पन्ना भरोगे, 5-6 पन्ना और स्केल से लाइन मारोगे तो कभी याद हुआ तुमको नहीं होगा। रट्टा मारोगे भी तो अगला दिन साफ रहेगा। इस पे प्रैक्टिस करोगे तो लाइफ टाइम सेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझाएं आप, इसका नाम गिन्नी क्यों है ये जानते हो आप? गिन्नी किसको कहते थे मालूम है? इधर अंग्रेजों वगैरह का जो सिक्का था, सोना का सिक्का, उसको गिन्नी कहते थे। आजकल भी सोनार के दुकान में जाके कहना कि गिन्नी मिलेगा आपके यहाँ, तो सोना के सिक्का को कहते। धनतेरस में उसकी खूब बिक्री होती। तुम्हारे यहाँ भी चांदी उंदी वाला सिक्का भी हो सकता है खरीदा के आता हो। तो उन लोग के यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये लोग जो शुरू में अफ्रीका को अंध महादेश समझते थे, जब ये लोग यहाँ पे आए, यूरोपीय कंट्री के लोग, तो देखे कि सबसे ज्यादा सोना चांदी का यहाँ भंडार है। तो कहे कि देश है कि गिन्नी, ये इतना सोना निकल रहा है तो गिन्नी देशे हो गया, तो देश का नामे रखा गया गिन्नी। लेकिन नाम तो गिन्नी है। जो यूरोप के लोग यहाँ आते थे, यहाँ ठंडा देश, और ये मरुस्थल की जो गर्मी होती थी, तो सोना निकालते निकालते बीमार पड़ना पक्का है। तो जो लोग यहाँ आए वो अपना हॉस्पिटल में है, तबीयत खराब है, और उस समय कोई एसी उसी नहीं था कि टेम्परेचर कम करो। हॉस्पिटल में भी तबीयत खराब है, कोई दवा ठीक नहीं हो रहा है। और क्यों? कारण समुद्र तट में होने के कारण हवाओं में नमी बहुत ज्यादा रहती थी। अब बताओ, गर्मी ऐसा रहे कि हवा में नमी है तो तुम्हारा पसीना भी नहीं सूखेगा।
कभी कभी तुम देखना कि गर्मी के दिन में हल्का पानी पड़ के रुक जाए तो और उमस वाली गर्मी होती है, वो वाला गर्मी गिनी में पड़ता था और हवाओं में नमी अधिक होने के कारण ये लोग एकदम परेशान थे। और उसी समय अगर तेज हवा गर्म हरमट्टन पहुंच जाए तो हरमट्टन एक गर्म हवा था, पूरे हवाओं की नमी सोख लेता था और नमी सोख लिया तो उनके पसीना सूखने लगते थे, हॉस्पिटल से वो फिर ठीक हो जाते थे और कहते थे ये दवाई उवाई फायदा नहीं किया, हवा फायदा किया। और हवा के नामे रखा गया डॉक्टर पवन। जो हॉस्पिटलाइज होता था तो डॉक्टर भी कहता था कि देखिए अब कब आते हैं डॉक्टर पवन, उन्हीं से ठीक होइए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ डॉक्टर पवन किस तट पर चलते थे? गिनी तट। सहारा डेजर्ट से गिन्नी तट पर चलने वाले पवन का नाम क्या है? डॉक्टर पवन। और इस पवन को मेन क्या कहते? हरमट्टन। अब बताओ डॉक्टर साहब से भी भेंट हो गया सबको। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सहारा मरुस्थल में रेड कलर का रेत, लाल रंग की बालू, मरुस्थल है तो बालू ही होगा, और ये लाल रंग की बालू इटली की ओर फ्रांस की ओर चलता है तो यूरोप में जो इससे वर्षा होती है वो वर्षा रेड कलर के होने के कारण ऊपर से लाल रंग की वर्षा होती है और इस वर्षा से सिराको से होने वाले वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं। अब देखो एक बार का क्वेश्चन आया कि किस पवन से रक्त वर्षा होता है? लड़का सोचा कि खून के वर्षा कैसे हो जाएगा, और बेचारा परेशान है कि खून के वर्षा ये कैसे होगा भाई। चॉइस में लू देखा तो सोच रहा है लगता है यही मारता होगा, मर जाता होगा तो खून वर्षा। यहाँ रक्त वर्षा का सेंस क्या है? सहारा मरुस्थल से उठने वाले रेड कलर का जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है वो वर्षा के साथ नीचे आ जाता और उससे लगता है कि आप पूरा लाल हो गया और इसका नाम क्या है? रक्त वर्षा। बोलो रक्त वर्षा भी क्लियर हो गया सबका? रक्त वर्षा किससे होता? सिराको से। डॉक्टर पवन किसको कहते? हरमट्टन। ये सिराको किधर जाता? इटली की ओर। और बताओ हरमट्टन किधर जाता? गिनी तट की ओर। हरमट्टन किधर जाएगा? गिनी तट की ओर। मिस्र की ओर जो गया वो खमसीन है, मिस्र की ओर गया वो खमसीन है, और सूडान की ओर गया वो हबूब। सूडान की ओर आया तो हबूब है। तो जल्दी बोलो, सूडान की ओर हबूब, मिस्र की ओर खमसीन, इटली की ओर सिराको, और गिनी तट पर हरमट्टन। ये वाला एकदम क्लियर है सबका? और कालाहारी से जो नीचे गया, नीचे को केप कहते हैं। तुम आगे पढ़ोगे इसका नाम केप ऑफ गुड होप है। केप माने अंतिम हिस्सा, अंतरीप। और ये केप डॉक्टर बोलेंगे तो समझना कालाहारी से दक्षिण अफ्रीका में चलने वाला जो पवन है उसका नाम क्या है? केप डॉक्टर। बोलो ऑस्ट्रेलिया में नाम ब्रिकफील्डर, न्यूजीलैंड नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड नॉर्वेस्टर, और बाकी अमेरिका में चिनूक, और कौन है? सांता आना। अब देखो नाम से कैसे पहचानोगे ठंडा है कि गर्म? पहले इसको पहचान लो, फिर जगह पहचान लो, फिर अभी हटाएंगे और तुम्हारे दिमाग में फिर चेक करेंगे कितना बच रहा है। जिसका माइंड में बच रहा है अगला दिन खाली नक्शा लेके आना, तो कहना कि सर इससे खाली क्वेश्चन आ जाए, अब एकदम टनाटन मारेंगे। तो चलिए जल्दी से एक बार सुन लें। नाम देखो ठीक से, इसका नाम क्या है? तुमसे पूछे चिनूक ठंडी हवा की गर्म? अभी तो सुना है इसलिए एकदम ताजा ताजा है। बाद में अगर भूल भी जाना तो कोई पूछे चिनूक कैसी हवा है तो तुम कहना कि फिर से बोलो इसका नाम। इसका नाम क्या है? चिनूक। छीन लो तोरा से, नाम है चिनूक। चिनूक। अब तुमको कोई कहेगा चिनूक, छीन ले, तो तुम गरमाओगे कि नहीं गरमाओगे? के छीन लेगा? नाम है चिनूक। तो जब तुमको कहे चिनूक तो तुम मन ही मन सोचना कि चिनूक, ये चिनूक कह रहा है, तो गरमा जाओगे। गर्म हवा। बोलो जी चिनूक से चिनूक क्लियर है सबका? सांता आना एक नाम है, सेठिया जाना। सांता आना, सेठियाना। सेठियाना मने वो भी घर में होना है। तुमको कोई कहे सेठिया गया कहती तो घर में होने वाला बात। तो बोलो सांता आना, सेठियाना ये भी घर में है। अब चिनूक माने छेनूक, ये तो गर्म होएंगे। अगला नंबर आपको कहे नेक्स्ट, हर मटन। मटन मन खस्सी। अरे मुर्गा मटन का नाम तो तुम लोग खूब सुना।
और सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? जो पुर्जा में लिख दे कि इनको डेली मटन खाना जरूरी है। बस, तो जब तुमको कहेगा डॉक्टर पवन, कहना डॉक्टर साहब। तुम लोग कभी कभी दिखाता है तो डॉक्टर के सोचता है कि पुर्जा में लिख दें 20 दिन इनको बहुत आराम की जरूरत, और वो में नीचे अगर लिख दे कि इस बीच में इनको काजू किशमिश ये सब विशेष दीजिए, तो कहते हो डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर। उसको तो बहुत बढ़िया कहोगे जी। बस जैसे ही तुमको कहें डॉक्टर पवन, तो कहना कि डॉक्टर साहब अगर मटन खाने के लिए कह दे कि हर दिन मटन, नामे है हर मटन, तो कहना हर दिन कहें कि मटन खिलाइए, वैसा डॉक्टर के क्या कहा? तो बोलो अब जल्दी, डॉक्टर पवन तो हर मटन ही, दिमाग में सबका सेट हो गया। और मटन ठंडा चीज है कि गरम? गरम चीज है। मटन गरम चीज है। जब तुमको कोई कहे बताओ हर मटन, कहना है क्या ये सब पूछता है? मटन गरम करता है, गरम हवा। बोलो ये क्लियर है सबका? और बाकी ये खमसीन माने खिसियाए वाला सीन है, ये तो ऐसे ही गरम है। खमसीन कहना कि कौन सीन है जी? तो खिसियाए वाला सीन, कहना कि तो गरम है, उधर मत जाओ, ये तो समझ ही रहे हो। और बाकी हबूब से महबूब, ये हमेशा घर में रहते हैं। महबूब बात समझ ही रहे हो। वाइफ का मतलब समझते हो? वाइफ का मतलब ही है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी डे। बात समझ लो, बिना सूचना डेली लड़ जाने पर। तो ये जैसे ही हबूब कहे तो ये तो महबूब समझ ही रहो क्या हाल चाल। तो चलो अब बताओ खिसियाए के सीन और बाकी सब समझ ही रहे हो। अब तुमको कोई कहे फोड़ दें, तो क्या सिर को फोड़ दें? ये तो और गर्म होने के बाद। तो बताओ, सिराकों में ध्यान रखना कि सिर को फोड़ने वाली बात चल रही है, तो ये भी गर्म होने वाली बात। और इनको तो सब पहचान लेगा। जब हम कहेंगे ब्रिक फील्डर, कहना कि फिर से बोलिए सर। फील्डर, फील्डर सबसे बेजोड़ ऑस्ट्रेलिया का है। और क्रिकेट देखते हो ना, जब तुमको कोई कहे फील्डर, कहना ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन फील्डर के आगे ब्रिक लगा हुआ ईंटा, फील्डर पर ईंटा फेंक रहा है, ये तो गर्म होने वाला बात है जी। उतना अच्छा फील्डर है और तुम ब्रिक ईंट फेंक रहे हो, तो ये तो गर्म होने वाला बात। जब बोलेंगे ब्रिक फील्डर, कहना फील्डर पर ब्रिक फेंक रहा ना, गलत बात है। और कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो बताओ, ब्रिक फील्डर भी सबको क्लियर हो गया। और ये नार्वेस्टर आपको क्लियर हो गया। एक और अमेरिका में अगर बात करें, कैलिफोर्निया के पास, तो यहां पर एक गर्म हवा है, इसका नाम है ब्लैक रोलर। ये भी वही बात है, ब्लैक रोलर। पूछेगा ठंडी हवा है कि गर्म हवा है, तो तुम पहले ही समझ रहे हो रोलर। रोलर किस पर चल रहा है? ब्लैक चीज पर, अलकतरा पर। तो रोलर अलकतरा पर चलेगा, ठंडा में कि गर्म में? गर्म में, गर्मा गर्म। पूछेगा ब्लैक रोलर, कहना कि तो समझ जाओ ये गर्म हवा है। अब परीक्षा में पूछेगा कौन ठंडी हवा है, कौन गर्म हवा है, ये सब हटा के अब नाम बोलेंगे तो कुछ दिमागों में है। अब हटा उठा के भी बोलेंगे तो कुछ क्लियर है ना। तो चलिए खैर, अभी तो ये आपको अभी दिमाग में छोड़ देना है। अगला दिन इसको फिर सुनते हुए वर्क करेंगे। आज पिछला दिन वाला कुछ लिखने का काम अब होगा। डेली एक नई सिस्टम को सीख लेना है और पुराने वाले चीज को पूरा लिखना है। दोनों काम जहां करोगे तो सही। अब सुन लें, अब जब पूरा लिखा देंगे तो तुम्हें क्या लगता है पवन से कोई क्वेश्चन छूटेगा? नहीं। अब सेट बनाना, जो टॉपिक खत्म करेंगे उसमें कहीं भेंट होगा तो तुमको दिक्कत उक्कत नहीं होगा। सेट बनाओगे तो खूब मिलेगा, तो एकदम घुसा के पूछेगा निम्नलिखित में कौन भिन्न है। कभी कभी सेटर बड़ा तेज रहता है, गर्म ठंडा के बातें नहीं करता है। अब दे दिया निम्नलिखित में कौन भिन्न है। चॉइस ए हरमटन, चॉइस बी, सुन लो बढ़िया से, हरमटन। चॉइस बी बिल्ली बिल्ली, बिल्ली बिल्ली। चॉइस सी ब्लेजर्ड, और चॉइस डी पैम्पेरो। निम्नलिखित में कौन भिन्न है? अब जो लड़का पढ़ ले है वो कितना खुश होगा परीक्षा हॉल। नहीं पढ़ा है वो समझिए रहो कर हालत का हो। कौन भिन्न है बताओ तो, ऐसे भिन्न पता चलेगा? कैसे भिन्न पता चले? अब जो पढ़े हुए हूँ मुस्कुराएगा कि अरे मटन खा रहा है, थी गरम वाला बात। बिल्ली बिल्ली ठंडाल रहो, ब्लेजर ठंडाल रहो, पंप चला ठंडाल है, मारो हर मटन हो। बोलो अब ऐसा क्वेश्चन देंगे तो नहीं मार देगा तुम?
अभी देंगे देंगे सब करोगे तब क्वेश्चन देंगे, और बस 2 क्लास और पढ़ेगा, वायुमंडल का काम खत्म हो जाएगा। तब वायुमंडल से एक टेस्ट हो, सिर्फ वायुमंडल से टेस्ट लेंगे पूरा पढ़ने के बाद। जो जो टॉपिक होते जाए और तुम्हारे अंदर लगते जाए, ये आओ भारी दीजिए सर, उसी को कहते हैं तैयारी। आओ कुछ नहीं है तैयारी, तुमको लगे आओ भारी दीजिए, और उसके तलाश में किताबों को उलटना शुरू कर दिया, कहीं क्वेश्चन देखा तो इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया, हो गया, फिर तुम्हारी तैयारी पूरी है। हो सकता है इसके अलावे भी कुछ नया नाम हवा का दे दे, तो कोई बात नहीं, एक नया नाम भी दे देंगे। 3 परिचित है तो पहचान नहीं लेंगे, वो अपने से पहचान में आ जाएगा। यहाँ हम मान लो ये रहते कोई दूसरा हवा, ब्लैक रोलर कर ले रहते, या दूसरा दे देते तुम नहीं भी सुना, तो कहता कि जी तीनों के पहचान रहे, नहीं हो पहचान रहे तो मारिए ठीक ही अलग हो। बात तो समझ में आ रही है सबको? चलिए अब हम लोग पिछले दिन वाले सिस्टम को 15 मिनट केवल हम लोग 5 मिनट सुनेंगे और फिर लिखने का काम। तेजी में सुने। पिछले दिन हम लोग चल रहे थे, वो था सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम वायु दाब पेटी। और वायु दाब पेटी के पहले आपको जो बताए थे इस चीज को मेन सीखना था। नीचे एक ग्लोब बढ़िया से बनाइए और साथ साथ हम लोग चले। वाह, ये तो खूब मेहनत की है, लो दिखा लें सबको। हाँ देखिए खूब मेहनत की है, इतना मेहनत मतलब एकदम परमानेंट। ऐसे मत देखो, वहीं से देखो, नजर आ। तो ये मेहनत में आप देख रहे हैं, पिछला दिन क्षोभ मंडल संताप मंडल किए थे, आप लोग को तो अभी याद आया होगा कि हाँ यही करना था। हाँ याद आ गया, डेली याद रखिए, मेहनत कीजिए। मैं देखो, घर में चाहते हो कि तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, सब लोग इज्जत आदर से बुलाए, तो सिर्फ तुम्हारे पास 4 महीना का समय है, बस ज्यादा दिन का नहीं। ग्रेजुएशन किए हुए हो तो 4 महीना में परीक्षा हो जाए, 4 से 5 महीना के बाद तुम आम से खास बन जाओ। तुम अभी जितना आसान हो उतना नहीं रह जाओ। किसी को भी कुछ करने के लिए कहेगा कि फलना दरोगा है, फलना बीपीएससी पास, तुम खास हो जाओ। और इसके लिए तुम्हारे जीवन में सिर्फ 4 महीने। अरे गौतम बुद्ध 7-7 साल घर छोड़ दिया, कई कई साल घर छोड़ दिया, पत्ता खा के रहा। तुम्हारे तो पिताजी होटलों के खाना टिफिनों लगावे कहते हैं, बेटा पैसा के दिक्कत नहीं है, खेत बेचते हैं, लेकिन तू पढ़ जा। इतना बड़ा बड़ा तुमको ऑफर मिला हुआ है, और तब 4 महीना में तपस्या में क्या है? 4 महीना तुम खाली सोच लो कि सर जो होगा हमको जी जान मेहनत करना। हम लोग का काम सिर्फ एक ही है, कोई टॉपिक को कुछ इजी बना दे जिससे तुम उसको समझ पाओ। टीचर का काम और क्या है? हमको कोई इंजेक्शन रहता तो इतना थोड़े बोल, गाड़ी से 6-7 पहलवान के साथ अपने जैसा रखते, एकदम उतरते, कितनों हल्ला करता, कहते धरो इसको, ये ज्योग्राफी वाला ना सर ना है, एकदम ज्योग्राफी ठीक, भौंकिए ना देते जी, इतना हल्ला करने का जरूरत था? लेकिन अंतिम विकल्प एक ही है बाबू, लिखाएंगे उसको मेहनत करना पड़ेगा। घर में एकदम बैठ जाओ कि हम बैठकी लगाएंगे, मेहनत करेंगे, जो टॉपिक होते जाए, धीरे धीरे 2-4 दिन बाद 8 दिन बाद एगो रूटीन बता दे, बस वो रूटीन के अनुसार खाली तुम 4 महीना रह जाओ, भेंट करना कि सर रिजल्ट होगी। रिजल्ट देने वाला का कोई 4 हाथ नहीं रहता ना, कोई कुछ है, वो तुम रिजल्ट वाला भी को नहीं पता रहता कि हम पास हो रहे। ये अलग बात है कि पास होने के बाद वो थोड़ा टाइट हो जाता है, फिर एक से एक सलाह देने लगता है। बात समझ? तुम ही जब पास खाली हो ना जाओ और तुमसे पूछेगा भैया कैसे तैयारी करें, तो तुम अपने जो नहीं किया वो 5-6 बात बता दे, ऐसे करो और ऐसे करो। बात समझ लो, पास के बाद तो फिर एनर्जी दूसरा ना, क्या लगेगा कि हम क्या बोलेंगे, लॉटरी उटरी ना, इसको आओ जरूर डोज चढ़ा देते। तो तुमको मेन ध्यान रखना है कि तुम भी पास हो सकते हो, उसका स्वाद चखने के लिए एकदम सोचो कि अब इस चख लेना। 4 महीना एकदम तप में जुटी है, और 8 दिन बाद जो रूटीन बताए खाली उस पर कंटिन्यू रहो। जो लोग दरोगा के लिए भर दोगे अभी झूठ मूठ का, अगर रेलवे भरे हो तो मैथ रीजनिंग देखो, रेलवे नहीं भरे हो तो मैथ रीजनिंग सब इंग्लिश रैक में सरिया दो, और बस जिसको निकालना है 4 महीना बस कंटिन्यू रखो, एकदम इस सोच करके कि बार डू और डाई है, निकाल देना है, बस निकल जाएगा। अब जिसको निकालना है उसके लक्ष्य पर पूरा तुमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से पृथ्वी बना के बीच से एक लाइन गुजार दीजिए जल्दी से। बोलिए इस लाइन पे, यहाँ पे नाम क्या दे देंगे? 0 डिग्री। नाम बोलो इसका। वेरी गुड। विश्वत रेखा,
या भूमध्य रेखा, इक्वेटर इसको कहते। यहां से ऊपर हो जाओ, 23.5 नॉर्थ, बोलो नाम क्या है? कर्क रेखा। और 23.5 साउथ, मकर रेखा। यहां 66.5 पर जब चलोगे, बोलो क्या नाम है? आर्कटिक वृत्त। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि आर्कटिक वृत्त कितने पर है, तो 66.5 पर। और 66.5 साउथ को क्या कहते? अंटार्कटिका वृत्त। बाकी यहां 90 पे नॉर्थ पोल और 90 पे साउथ पोल। नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलिए तो जरा ऊपर सीधा नहीं रखना, चूंकि आर्कटिक वृत्त तिरछा रहेगा, अंटार्कटिका वृत्त भी तिरछा रहेगा। और इसके बाद आपको जो समझाए उसको ध्यान दे दीजिए। ये तीनों लाइन में 1 मिनट कलम रोक के समझ लीजिए। आपको सिखाए थे कि ऊपर में क्या लिखना? 21, फिर नीचे लिखना 22, आप बीच में लिखना 23। और बोलो यह 21 जून है, जुलाई अगस्त सितंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, और फिर यहां से ऊपर जाएगा तो 21 मार्च है, और फिर यहां से कंटिन्यू हो जाए। सूर्य की स्थिति इस दौरान ऐसे ऐसे चेंज होता है। कर्क रेखा पर कितने तारीख को है? 21 जून को। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन चलेंगे जिससे आपकी स्थिति समझ में आ जाएगी। देखो ये सब डेट एकदम इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का ये सब बेसिक चीज है। ये डेट सभी को याद चाहिए कि 21, नीचे 22, बीच में 23, 3-3 महीना पर चलना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 21 हो गए। बोलो विषुवत रेखा के लंबवत सूर्य कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब यहाँ पे 1 मिनट कलम रोक के सुन लीजिए। विषुवत रेखा के लंबवत जब सूर्य रहेगा तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको विषुव कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते? इक्विनॉक्स कहते हैं। अब एक बार परीक्षा में आ गया, इक्विनॉक्स की स्थिति निम्नलिखित में कब होती है? लड़के डर से छोड़ रहे। बोलो इक्विनॉक्स की स्थिति का मतलब दिन और रात बराबर होना। इसी को हिंदी में क्या कहते? विषुव। और विषुव का मतलब दिन और रात बराबर होना पूरे पृथ्वी पर। और ये कितने बार हो सकते? 2 बार हो सकते। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। ये दोनों डेट को धरती पर पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते। इसी में आपको बताया है कि बीपीएससी वाला जो परीक्षा दे रहे हो, दरोगा वाला परीक्षा दे रहे हो, तो उसमें बिहार स्पेशल थोड़ा मार देगा कि बिहार में दिन रात बराबर कब होते हैं। अरे भाई जब धरतीये पर दिन रात बराबर है तो बिहार धरतीये में ना है। अब कोई लड़का खाली हड़कता है कि बिहार में दिन रात बराबर। बिहार वाला हम डिटेल नहीं पढ़े, इंडिया वाला रहता तो बना देते। अब बताओ जो पृथ्वी पर होगा वो बिहार में होगा। क्या बिहार में 21 मार्च को दिन रात बराबर होगा? क्या बिहार में 23 सितंबर को दिन रात बराबर होगा? होगा। क्लियर है सबका? अब यहां पर 1 मिनट थोड़ी सी बात समझो। जब सूर्य ऊपर है तो यहां दिन बड़ा और रात छोटा होगा, और जब सूर्य नीचे है तो यहां दिन बड़ा और रात छोटा होगा। ऊपर में उल्टा चलेगा। अब बताओ बिहार में सबसे छोटा दिन कब होता है? जल्दी बोलो। हाँ, खाली बिहार बिहार बोल के तुमको हड़काएंगे, उसे हड़कना मत, एकदम टाइट रहना। आप कई बार होता है कि बिहार में सबसे छोटा दिन, सोचता है कि क्या, अरे पूरे उत्तरी गोलार्ध की वही कहानी। तो यहाँ सबसे छोटा दिन कब होगा? जब सूर्य यहाँ होगा 22 दिसंबर। बिहार में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो कहोगे 21 जून को बिहार में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। कभी कभी हम दिन पढ़ा के भेजते हैं, परीक्षा में कहता है आओ बाबू बिहार में सबसे लंबी रात होगी।
बोलो। तो सबसे लंबी रात तो सबसे छोटी दिन, और सबसे छोटी दिन तो 22 दिसंबर हो। अब बोलो दिन और रात कहीं कुछ करेगा तो क्लियर है सबका। लंबी दिन लंबी रात बराबर दिन बराबर रात, ये तो समझ में आ गया। ये जब सूर्य यहाँ है तो यहाँ पे ऊपर में सब वही होगा, सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रात। जब सूर्य यहाँ है सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी रात। जब सूर्य यहाँ है तो दिन रात बराबर। और दिन रात बराबर को क्या कहते? विषुव। विषुव को क्या कहते? इक्विनॉक्स। क्लियर हो ना? नीचे डैश देके इसको लिख दीजिए, स्थिति को डैश देके लिखिए 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है। को सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है। को सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत चमकता है। और इस दिन दिन और इस समय दिन और रात, और इस समय दिन और रात पूरे पृथ्वी पर एक समान होता है। पूरे पृथ्वी पर एक समान होता है। पूरे पृथ्वी पर एक समान होता है। चलिए नीचे डैश देके लिख दो 21 जून को, चाहे 1 मिनट ठहरो, अभी मत लिखना। दिन रात पूरे पृथ्वी पर एक समान होता है, लिख दिया। उसी में लिख दो इस स्थिति को विषुव इक्विनॉक्स कहते हैं। और इसको अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस स्थिति को विषुव, विषुव, कभी भी विषुव शब्द बोलेंगे तो तुम समझ लेना कि दिन और रात बराबर की बात चल रही है। कभी कभी बराबर नहीं बोल के विषुव की स्थिति दे देता है। विषुव ब्रैकेट में इक्विनॉक्स कहते हैं। विषुव इक्विनॉक्स कहते हैं। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए 21 जून को 21 जून को 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है। सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है। कर्क रेखा के लंबवत होता है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध समझते हो ना, विषुवत के ऊपर वाला सब उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होता है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होता है। सबसे छोटी रात होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा। उल्टा समझने आ रहा है सबको ना? नीचे डैश के लिख दो 22 दिसंबर को सूर्य, 22 दिसंबर को सूर्य, बोलो किसके लंबवत? वेरी गुड, मकर रेखा के लंबवत होता है। सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है। मकर रेखा के लंबवत होता है। और इस समय, बोलो किस गोलार्ध में? वेरी गुड, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन। अरे लंबवत है तो दक्षिणी में ही ना चलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी रात होता है।
उत्तरी में उल्टा चलेगा इसका। सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी रात होता है, सबसे छोटी रात होता है। क्लियर है सबका? 1 मिनट कलम रोक दो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बेसिक बात है, इतना तुम्हारा ठीक रहना चाहिए। सुन ले, सूर्य की स्थिति यहां से यहां रहने के कारण इस बेल्ट में जो यहां से यहां देख रहे हो, ये ज्यादा गर्मी पड़ती है और इस बेल्ट को उष्ण कटिबंध के क्षेत्र कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, 2 अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कटिबंध, जोन कहते हैं। कटिबंध का अंग्रेजी नाम क्या है? जोन। तो 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक के, इसका नाम क्या है? उष्ण कटिबंध। दूसरी बात, जब सूर्य यहां आएगा तो यहां गर्मी होगी, लेकिन जब सूर्य यहां जाएगा तो यहां ठंडी होगी, और यहां गर्मी और ठंडा दोनों का अनुभव होने के कारण इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, और इसको भी हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। सूर्य यहां तो यहां गर्मी, सूर्य यहां तो यहां ठंडा, और यहां वर्ष भर ठंडा होता है, इसको शीत कटिबंध कहते, और इसको भी शीत कटिबंध कहते। बताओ, अब जोन के अनुसार से जब हम चले तो अब आपको पता हो गया कि बताओ ऊपर वाला का नाम क्या है? शीत कटिबंध। 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ, या 23.5 साउथ से 66.5 साउथ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। आजकल सेटर क्या कर रहा है ना, वो कोशिश कर रहा है कि बच्चों को चोरी करने वाला, रटने वाला आदत छोड़ा दे, और इसके लिए परीक्षा में क्या कहेगा कि वो एक देश, अब देखो कितना घुमाता है। अब जो लड़का तेज है वो मुस्कुराता है, और भोंदकन सब बेचारा छटपटाता है। वो कहेगा एक देश की स्थिति इस प्रकार की है कि वह 52.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और यह 56.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। तो यह देश स्थित है शीत कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एकदम इतना तैयार रहो, रेडीमेड के फिर में मत रहना। क्यों लिखा रहे हैं उसको सुन लो, क्योंकि इतना के बाद वो कहेगा कि एक देश की अक्षांशीय विस्तार निम्नलिखित मापा गया, 52.5 डिग्री नॉर्थ से 56.5 डिग्री नॉर्थ। इन नीचे लिख दे, आप अक्षांशीय विस्तार देखकर बताएं कि यह देश अवस्थित होगा। शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। बोलो कहां होगा? 52 से 56 जब चलोगे तो 52 से 56 नॉर्थ की बात चल रहा है, तो इसी में होगा। तो किस कटिबंध में होगा? शीतोष्ण में होगा। अब उस समय सिर्फ समझा हुआ पार लगेगा। कितना लिखवाएंगे तुमको हम? 52.5 करवा दिए, वो 46.5 कर देगा। इसका कोई और छोर है? कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही स्थिति होगी कि एक बार धर लिए तो कहे कि अब कुछ बोलिए, हम इस पर बता देंगे, तो सही स्थिति। बोलो क्लियर हो गया सबका? अब यहां से आपकी शुरू होगी वायु दाब पेटी, और वायु दाब पेटी, और वायु दाब पेटी पिछले क्लास में हम समझा चुके हैं। 2 फायदा है, जिसको क्लास छूटा भी है कोई बात नहीं, हम लिखाते समय फिर समझा के लिखाते हैं तो उसको याद भी हो जाएगा। और कल के क्लास में सभी लोग आज के क्लास वाला चीज लिखने के लिए विश्व का मानचित्र लेके आइएगा, बड़ा वाला नहीं कि बड़का कैलेंडर टांग लिए, 1 रुपया वाला। दुकान में कहिएगा 1 रुपीस वाला विश्व के 10 को मानचित्र दे दीजिए, लगा लीजिएगा, धीरे धीरे काम आना शुरू हो जाएगा। जो मानचित्र में बनवाएंगे उसको एकदम यहाँ रफ, घर में बढ़िया से साफ लाल ब्लू करके और वहां साट दिए, हो गया पवन खत्म। हम लगभग ज्योग्राफी मानचित्र पर ही चलते हैं, उसमें लिखना कम पड़ता है और दिमाग उसको बड़ा एक्सेप्ट करता है। मानचित्र नहीं रहेगा तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम तुमको ऐसे ही आज पढ़ा देते, लिखो जी ब्लिजर्ड, और फिर कहते कि ये यहाँ की और प्रकृति ठंडी हवा, फिर लिखो जी ऐसा ऐसी हवा। तुमको लगता है कि कभी याद होता? नहीं। अब तुमको हम कुछ भी पूछेंगे तो आज के क्लास वाला एकदम टनाटन है। क्या तुम लोग को याद है हर मट्टन गर्म हवा कहाँ चलती है? हाँ, सहारा मरुस्थल से गिनी तट पर, एकदम देखो टनाटन। अच्छा बरगव आएगा, सिराको, सहारा मरुस्थल से इटली, और सिराको से होने वाले वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं। डॉक्टर पवन कौन है?
किस मरुस्थल से केप डॉक्टर निकलता है? बोलो बोलो, कालाहारी। कालाहारी ना होगा? चलिए, तब तो आज का क्लास आप लोग को एकदम फुल फायदा किया है, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम लोग वायु दाब पेटी अगले दिन पूरे कल समझेंगे। अब अभी आपका 10 मिनट का एक छोटा सा गैप, उसके बाद फिजिक्स का क्लास होगा। चूंकि दरोगा बीपीएससी